Hi everyone, welcome back to US Medicos. In this lecture, we will discuss about retained placenta. This is most important topic about paper point of view, practical point of view. So let's start this video. What is retained placenta, causes of retained placenta, sign and symptoms, and how we will manage retained placenta. बहुत से स्टूडेंट गलती करते हैं ये समझने में कि रिटेन प्लेसेंटा का मतलब है यूट्रस के अंदर प्लेसेंटा का रह जाना. नो, इट्स रॉन्ग कॉन्सेप्ट. द प्लेसेंटा इज सेड टू बी रिटेन प्लेसेंटा व्हेन इट इज़ नॉट एक्सपेल्ड इवन 30 मिनट्स आफ्टर द बर्थ ऑफ बेबी. बच्चे की पैदाइश के 30 मिनट तक अगर प्लेसेंटा सेपरेट नहीं होता तो वो रिटेन प्लेसेंटा कहलाएगा. ठीक है, आफ्टर द बर्थ ऑफ बेबी अगर 30 मिनट तक प्लेसेंटा एक्सपेल आउट नहीं हुआ, सेपरेट नहीं हुआ, तो वो रिटेन प्लेसेंटा कहलाएगा. नाउ स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस अबाउट द कॉजेज ऑफ रिटेन प्लेसेंटा. सबसे पहले इसकी कॉज आती है पुअर वोलेंट्री एक्सपल्शन. यानी वोलेंट्री एक्सपल्शन जो ऑटोमेटिक होता है वो पुअर होता है, वो प्रोलॉन्ग लेबर की वजह से होता है. ठीक है, इसके अलावा आ जाता है ग्रैंड मल्टीपारा. ठीक है, ओवर डिस्टेंशन ऑफ यूट्रस, यूट्रस का अपनी हद से ज़्यादा डिस्टेंस हो जाना. प्रोलॉन्ग लेबर्स, यूट्राइन मालफॉर्मेशन, यूट्रस के अंदर कोई भी किसी भी तरह की एबनॉर्मेलिटी मालफॉर्मेशन आ जाती है. इसके अलावा स्टूडेंट बिग प्लेसेंटल सरफेस एरिया. सरफेस एरिया प्लेसेंटा का जितना ज़्यादा होगा उतना ही प्लेसेंटा को सेपरेट करने में टाइम लगेगा, ज़्यादा अरसा लगेगा, और वो रिटेन प्लेसेंटा पार्शली या कम्प्लीटली रह सकता है. नाउ स्टूडेंट, अब हमने इसको डायग्नोस किस तरह करना है. रिटेन प्लेसेंटा में पेशेंट है. ठीक है, तो अब हम डायग्नोस किस तरह करें. ज़ाहिर सी बात है, इसको हम डायग्नोस तभी करेंगे आफ्टर द डिलीवरी. ठीक है, जब डिलीवरी का प्रोसेस होगा, बच्चे की डिलीवरी के बाद जब हम प्लेसेंटा को डिलीवर करेंगे, देन हम जब उसको वॉच करेंगे प्लेसेंटा, तो वो जो है रिटेन प्लेसेंटा शो होगा. इसके अलावा स्टूडेंट प्लेसेंटा की जो सेपरेशन के साइन है वो प्रेजेंट होंगे. मीन्स टू से प्लेसेंटा सेपरेट नहीं होगा तो वो हम समझ जाएंगे कि ये रिटेन प्लेसेंटा है. ठीक है, ये हमें साइन शो होगा डिलीवरी के बाद. जब बच्चे की डिलीवरी होगी तब जो है हम जो है फाइंड आउट कर पाएंगे कि ये रिटेन प्लेसेंटा है या कंप्लीट या पार्शली सेपरेट प्लेसेंटा है. इसके अलावा स्टूडेंट एडहेरेंट प्लेसेंटा जो है वो जब हम मैनुअली रिमूव करते हैं हाथ के ज़रिए बाय द यूज़ ऑफ हैंड, तब हमें पता चलता है कि ये रिटेन प्लेसेंटा एडहेरेंट प्लेसेंटा है. यानी एडहेरेंट प्लेसेंटा का मतलब है यूट्रस की जो वॉल्स होती हैं, ठीक है, एंडोमीटम, मायोमीटम, पेरीमीटम, इसके अंदर तक वो जो है ना एडहेयर हो जाता है, धंस जाता है प्लेसेंटा. तो जब हम मैनुअली इसको रिमूव करते हैं तब पता चलता है कि ये प्लेसेंटा जो है वो एडहेरेंट है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ रिटेन प्लेसेंटा. सबसे पहला इसका साइन है फीवर. ठीक है, रिटेन प्लेसेंटा का जो साइन है वो फीवर है. इसके बाद आ जाता है बैड डिस्चार्ज होता है फ्रॉम द वजाइना. ठीक है, स्मेली डिस्चार्ज होगा वजाइना. इसके अलावा हैवी ब्लीडिंग है, पेन हो सकती है, और लार्ज पीस ऑफ टिश्यूज़ आर कम आउट फ्रॉम वजाइना. ठीक है, ये सारे इसके साइन एंड सिम्टम्स शो होंगे रिटेन प्लेसेंटा के. नाउ अब अगर बिल फर्स्ट स्टूडेंट प्रोलॉन्ग्स रिटेन प्लेसेंटा है तो उसके जो है उसके क्या इफेक्ट्स होंगे. उसके बहुत ही डेंजरस इफेक्ट होंगे, जैसे कि हैमरेज है, ब्लीडिंग्स, शॉक हो सकता है. ठीक है, इसके अलावा प्यूपेरियल सेप्सिस है. ठीक है, जेनिटल ट्रैक में जो है इन्फेक्शन हो जाएगा. 42 डेज़ ऑफ द पोस्टमार्टम पीरियड का जो 42 डेज़ का जो पीरियड है इसमें जो है प्यूपेरियल इन्फेक्शन हो जाएगा, जेनिटल ट्रैक में सेप्सिस बनना शुरू हो जाएंगे. इसके अलावा रीऑकरेंस इन नेक्स्ट प्रेगनेंसी, यानी अगर प्रोलॉन्ग रिटेन ऑफ प्लेसेंटा अगर प्रेगनेंसी में हुआ है, ठीक है, डिलीवरी में, तो वो नेक्स्ट प्रेगनेंसी में भी उसके होने के चांसेस होंगे. ठीक है, रीऑकरेंस. नाउ स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस अबाउट द नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ द रिटेन प्लेसेंटा. ठीक है, इसको हमने मैनेज किस तरह करना है. ठीक है, अब स्टूडेंट सेपरेट प्लेसेंटा और अनसेपरेट प्लेसेंटा की दोनों की जो मैनेजमेंट वो डिफरेंट है. सेपरेट प्लेसेंटा का हमने CCT के ज़रिए हमने रिमूव करना है, मीन्स कंट्रोल्ड कोड ट्रैक्शन. ठीक है, कंट्रोल कोड ट्रैक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अम्बिलिकल कोड को जो है वो हाथ के ऊपर लपेट कर मैनुअली जो है एब्डोमेन को मसाज करते हैं. ठीक है, वहाँ से जो है फंडस से हम उसको ग्रिप दे के सेपरेट करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, ये कहलाता है कंट्रोल्ड कोड ट्रैक्शन. ठीक है, अगर अनसेपरेट है प्लेसेंटा देन हमने उसको मैनुअली रिमूव करना है, यानी इंटरनल बाय द यूज़ ऑफ हैंड हमने जो है रिटेन प्लेसेंटा को रिमूव करना है. और ये स्टूडेंट GA में होगा. जनरल एनेस्थीसिया देकर हमने मैनुअली रिमूव करना है, मैनुअली प्लेसेंटा को सेपरेट करना है. इसके अलावा स्टूडेंट इसकी मैनेजमेंट में इंक्लूड है, आपने ब्लीडिंग चेकआउट करनी है, रिवील्ड है या कॉन्सील्ड है. ठीक है, रिवील्ड ब्लीडिंग वो होती है जो कि प्लेसेंटा से जो है वो आती है और जो है सर्विक्स के थ्रू जो है वो कम आउट होती है. ठीक है, नज़र आती है. और जो कॉन्सील्ड ब्लीडिंग है वो प्लेसेंटा के बिहाइंड होती है, मीन्स वो जो है सर्विक्स के थ्रू नहीं आती.
इसके अलावा आपने साइन ऑफ प्लेसेंटा सेपरेशन चेकआउट करने हैं, उसको नोट करना है। वाइटल साइंस पेशेंट के चेक करते रहना है कि पेशेंट शॉक ट्रॉमा में ना चला जाए। और ये जो है आपने ध्यान रखना है ये प्रोसेस हॉस्पिटलाइज हो, ठीक है। पेशेंट हॉस्पिटलाइज आपने करना है। ये जो मैनुअली रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा ये डॉक्टर से होना चाहिए, ठीक है। ये डॉक्टर ही इसको मैनेज कर सकते हैं अच्छे तरीके से। इस टॉपिक में स्टूडेंट आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई, किसी पॉइंट की समझ नहीं है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।